तो जय हिंद, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सुबह में तो चर्चा किए थे 1857 की क्रांति पे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भारत का प्रमुख विद्रोह। ढेर सारा विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, अलग अलग जो कि अलग अलग स्थान पर हुई थी। जिसका नेतृत्व करता अलग अलग था। किस कारण से लोटा विद्रोह हुआ था, पाइका विद्रोह हुआ था, आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सन्यासी विद्रोह देखेंगे। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत होती है 1770 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ था। मतलब 1770 से स्टार्ट हुआ था, 1820 के दरमियान चलते रहा। और हालांकि 1820 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। जिसका नेतृत्व करता कौन था? मंजू शाह और देवी चौधरानी थी। इसका प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाल ये था। इसका प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाल ये था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब स्टार्ट होती है? 1828 से 1833 के बीच ये चला था। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच चला था। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कौन सा क्षेत्र में था? असम में था। कौन सा? असम में था। वहाँ से नेतृत्व करता कौन था? कुंवर। कौन था? गोमधर कुंवर था। कौन था? गोमधर कुंवर था। उसके बाद है कितूर और चेनावा विद्रोह। कितूर और चेनावा विद्रोह, इसका प्रमुख केंद्र कौन था? उड़ीसा था। ओडिशा। कब स्टार्ट? 1817 से 1825 के बीच ये विद्रोह। 1817 में स्टार्ट हुई, 1825 में जाकर के समाप्त हो गई। इसका नेतृत्व करता कौन था? बख्शी जंग बंधु और विद्याधर। कौन था? बख्शी जंग बंधु और विद्याधर था। देखिए, जितना हम विद्रोह बोल रहे हैं सारी बहुत भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। हालांकि कोई न कोई एग्जाम में ये विद्रोह सब पूछा गया है, ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद कौन है? रायजी विद्रोह। रायजी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाल था। रायजी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाल था। इसका नेतृत्व करता कौन था? हाजी सायरीतुल्ला दादू मियाँ था। उसके बाद इस विद्रोह का उद्देश्य था इस्लाम धर्म को सुधार लाना। मतलब इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। रायजी विद्रोह का यही कारण ये था। और अंग्रेज वो बंगाल से बाहर करना चाहता था। और उसके बाद नील विद्रोह 1859 से 1860 में शुरुआत होती है। 1860 होते होते वो ख़त्म हो जाती है। इसका नेतृत्व करता कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था। कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था। इसका कारण क्या था? बंगाल के किसानों को चावल की खेती नहीं करने के लिए दे रहे थे अंग्रेज। ज़बरदस्ती नील का खेती बुगाई जाता था किसान सबको। हालांकि इसमें किसान को बहुत सारी इसमें लॉस होती थी। और अंग्रेज ने ज़बरदस्ती ये सबको नील का खेती बुगाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद हम लोग पावना विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाली था। पावना विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाली था। ठीक है। इसमें किसान द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया जाता था। यह विद्रोह शुरुआत कब होती है?
1873 से 1873 में शुरुआत होती है। 1876 जाते जाते ये विद्रोह खत्म हो जाती है। कौन? पावना विद्रोह। ये विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ईशान्य चंद्र राय और केशव चंद्र था, और तथा शंभूपाल भी था। इस विद्रोह के दौरान भारतीय किसान ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। किस विद्रोह में यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर के रहना चाहते हैं? तो ये पावना विद्रोह में दिया था। किसमें दिया था? पावना विद्रोह में दिया था। हूल और संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए, तो हूल और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या 1855 से शुरुआत होती है। 1856 जाते जाते ये इंड हो जाती है। इसकी नेतृत्वकर्ता कौन था? सिद्धू और कानू था। कौन था? सिद्धू और कानू। खेद और सवार विद्रोह कहाँ से स्टार्ट होती है? उड़ीसा से। कहाँ से स्टार्ट होती है? उड़ीसा से। इसका केंद्र कौन था? पश्चिम बंगाल। इसका केंद्र कौन था? पश्चिम। यह विद्रोह 1820 के दशक में हुआ था। कौन? खेड और सवार विद्रोह। देखिए, यह विद्रोह जो था, खेड विद्रोह के चर्क में विश्नोई के नेतृत्व में ही सवार विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? खेड विद्रोह चक्र और विश्नोई के नेतृत्व में ही सवार विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में हुआ था। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए, खेड और सवार विद्रोह कौन सा क्षेत्र में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कब? 1820 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? राधा कृष्ण और चक्र विश्नोई। पागलपंथी विद्रोह। उसके बाद कौन आती है? पागलपंथी विद्रोह। देखिए, ये फिर बोल रहे हैं ये विद्रोह से बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी तक जितने भी कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, याद करना नहीं भूलिएगा। उसके बाद चलिए जैसे पागलपंथी विद्रोह हम लोग देखिए, पागलपंथी आया तो हमको याद आ गया। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए पागल की तरह मतलब दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का केंद्र कौन था? बंगाल ये था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन ये था? करम शाह और टीपू शाह। कौन? देखिए, पागलपंथी विद्रोह का केंद्र कौन था? बंगाल। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? करम शाह और टीपू शाह था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 1844 ईस्वी में हुआ था। देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था 1844 ईस्वी में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? दाजी कृष्ण पंडित था। दाजी कृष्ण पंडित था। उसके बाद मुंडा विद्रोह 1899 से 1899 में स्टार्ट होती है। 1900 जाते जाते ये खत्म हो जाती है। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। इस पे हम देखिए, इस पे थोड़ा हम लोग डीप में चर्चा करते हैं। मुंडा विद्रोह बहुत अभी फेमस है। देखिए, यह विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 से 1900 के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा जगत पिता, इस विद्रोह बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता था। बिरसा मुंडा का कार्य था झारखंड का रांची जो है, इस विद्रोह के महिलाओं, देखिए
ये मुंडा विद्रोह जो था इसमें महिलाओं बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था। कौन लिया था इस विद्रोह में कि एक ऐसा विद्रोह था मुंडा विद्रोह जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला। इसमें महिला बढ़ चढ़ कर के अपना हिस्सा ली, भाग ली। कौन सा विद्रोह में? मुंडा विद्रोह में। यह विद्रोह तब दबा दिया गया जब जेल प्रवास के दौरान ही जून 1900 में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। देखिए, यह विद्रोह दबाने का कारण जो था, बिरसा मुंडा का निधन 1900 ईस्वी में हो गया, तब इस विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका। देखिए, मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? मुंडा जनजाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन अंग्रेज ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। व्यक्तिगत खेती की व्यवस्था पर जोर दिया गया था। मुंडा विद्रोह का सबसे अहम कारण है। अब नोट देख लीजिए। एग्जाम्पल, 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व होने वाले एक प्रभावी विद्रोह संथाल विद्रोह है। वही 1857 के विद्रोह के ठीक असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह तथा एका आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोपला विद्रोह। देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुई थी? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। कब? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसका नेतृत्व करता कौन था? अली मुस्लियार। कौन था? अली मुस्लियार। और उसके बाद देखिए, यह अंग्रेज, हिंदू और जमींदारों के विरोधी विद्रोह था। खिलाफत इसमें जो था खिलाफत आंदोलन था। महात्मा गांधी ने इस विद्रोह को समर्थन किया था। इस विद्रोह का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी। देखिए, एका आंदोलन कौन सा क्षेत्र में हुआ था? अवध में। देखिए, उतना नहीं याद रखना है आप लोग। देखिए, केरल में। देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन था? अली मुस्लिम था। कौन था? अली मुस्लिम लिया था। उसके बाद एका आंदोलन कौन सा क्षेत्र में हुआ था? अवध में। 1921 में स्टार्ट होती है, 1922 होते होते यह एक आंदोलन खत्म हो जाती है। इस दौरान मदारी पासी के नेतृत्व में यह हुआ था। मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। कौन? एका आंदोलन हुआ था। उसके बाद रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके के रंपा समुदाय के जनजाति के द्वारा सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 तक ये चला। उसके बाद छिटपुट तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत ये चला। ताना भगत आंदोलन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ताना भगत आंदोलन। उसके बाद ताना भगत आंदोलन। यह आदिवासी, इसमें जो था एक आदिवासी विद्रोह था जो कि बिहार और झारखंड क्षेत्र में 1914 से 1919 तक यह जात्रा भगत के नेतृत्व में चला था। जात्रा भगत को बिरसा मुंडा का परछाया बताया जाता था। उसके बाद देखते हैं तेभागा आंदोलन। कौन सा? तेभागा आंदोलन। उसके बाद कौन सा आंदोलन? तेभागा। ये देखिए, ये आज़ादी से ठीक पूर्व 1946 में कापाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भूराजस्व को लेकर के यह आंदोलन चलाया गया था। कौन? तेभागा आंदोलन। इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पंजाब के क्षेत्र में कुका आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्व करता कौन था? भगत जवाहर मान था। कौन था? भगत जवाहर मान था। उसके बाद बिहार के भागलपुर में बिहार जो है भागलपुर, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पहाड़ी विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? तिलका मांझी ने किया था। कौन किया था? तिलका मांझी ने किया था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व करता कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। कौन किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। पश्चिमी घाट में भील विद्रोह
शिवराम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। राम वही राममोशी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। केरल के त्रावणकोर के क्षेत्र में वेल्टाटम्मी विद्रोह एवं मेलू-थम्मी के नेतृत्व में हुआ था। मेलू थम्पी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? मेलू। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। केरल के त्रावणकोर के क्षेत्र में वेल्टाटम्मी विद्रोह एवं मेलू थम्पी के नेतृत्व में हुआ था। तमिलनाडु के क्षेत्र में पालीगिरी का विद्रोह। पालीगिरी ऐसा विद्रोह के शायद आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। पालीगिरी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, जितना इम्पोर्टेंट था इससे पहले बता दिए। ये सब याद रखने का मन होगा तो याद रखिएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय कीजिएगा। ये सब उतना नहीं है। तमिलनाडु के क्षेत्र में पालीगिरी का विद्रोह और फिर भी किसके नेतृत्व में हुआ था? फिर भी कट्टावावन के नेतृत्व में हुआ था। कट्टावावन के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा? कट्टावावन के नेतृत्व तमिलनाडु में हुआ था। तो जितना इम्पोर्टेंट विद्रोह था आज हम पूरा एकदम बता दिए, उसका नेतृत्व करता बता दिए, केंद्र बता दिए, कब हुआ था बता दिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, याद भी होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। बाय बाय।